नमस्कार मित्रों, संस्कृत शुरुआती ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। देखिए मित्रों, अपन पढ़ रहे थे संधि प्रकरण और संधि प्रकरण में अपन ने पढ़ा था दीर्घ संधि के बारे में और दीर्घ संधि में भी अपन ने ए वाले उदाहरण कंप्लीट किए थे। आज अपन पढ़ेंगे दीर्घ संधि के बारे में ही और दीर्घ संधि के बारे में आगे अपन पढ़ेंगे अगले उदाहरण जो अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था उसी के आगे आज अपन पढ़ रहे हैं। तो देखिए मित्रों, अपन पढ़ रहे थे दीर्घ संधि और दीर्घ संधि एक बार पुनः मैं आपको और बता देता हूँ। देखिए मित्रों, दीर्घ संधि में अपन पढ़ रहे थे कि अक सवर्णे दीर्घे कि अक वर्ण के बाद में सवर्ण आने पर, समान वर्ण आने पर दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर हो जाता है। इसको अपन ने सूत्र भी लिखा था कि ऋस्व या दीर्घ स्वर के बाद में ऋस्व या दीर्घ स्वर आवे तो दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर हो जाता है। मैंने आपको कल अक प्रत्याहार बताए थे, अक वर्ण बताए थे कि अक वर्ण के बाद में सवर्ण आने पर, समान वर्ण आने पर, समान जाति का वर्ण आने पर दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि अक वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो मित्रों, मैंने बताया था ए, ई और उ, री और ली, ये अकवर्ण होते हैं। लेकिन मित्रों, जो ली वाला जो वर्ण है इसकी दीर्घ संज्ञा नहीं होती, इसलिए इस ली वर्ण के उदाहरण दीर्घ संधि में उपलब्ध नहीं है। तो इस प्रकार अपन उदाहरण जो पढ़ेंगे ए वाले, ई वाले, ओ वाले और ऋषि वाले, तो इनमें से मित्रों अपन ने कल ए वाले उदाहरण कंप्लीट कर लिए थे। ए वाले उदाहरण अपन ने कल कंप्लीट कर लिए थे। आज अपन पढ़ेंगे ई वाले उदाहरण। और ई वाले उदाहरण देखिए, जैसे मान के चलते हैं अभीष्ट है, मैतीच्छा है, अभीप्सा है, कविसर है, इस प्रकार के उदाहरण आपके पेपर में पूछता है। तो कल मैंने आपको बता दिया था, ठीक इसी प्रकार अपन इसके उदाहरण पढ़ेंगे। जैसे अभीष्ट शब्द है मित्रों, तो देखिएगा अभी प्लस इष्ट, इसका अपन संधि विच्छेद कर दिया। अगर अपन आगे भी पढ़ें, इसको आगे हल करें तो आगे भी हल करेंगे। मित्रों, पेपर में जब प्रश्न देता है, रीड के अंदर पेपर में प्रश्न अभीष्ट आ चुका है, मैतीच्छा आ चुका है, अभीप्सा शब्द आ चुका है और कविश्वर शब्द आ चुका है। याद रखें मित्रों, ये जो शब्द वो है जो आपके पेपर में आए हुए हैं। तो देखिए, अभिष्ट शब्द का संधि विच्छेद पेपर में पूछेगा तो याद रखें, वो पहला ऑप्शन जो देगा वो किसी न किसी प्रकार से बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए गलत ऑप्शन देगा, छोटी छोटी गलतियां देगा जो बच्चा पकड़ नहीं सकता। तो याद रखें, अभिष्ट शब्द का संधि विच्छेद देगा तो अभिष्ट शब्द का संधि विच्छेद होता है अभि प्लस इष्ट। अब इसमें देखिए मित्रों, अपना सूत्र क्या कहता है कि यदि प्रथम पद के अंत में ऋस्व या दीर्घ स्वर हो, प्रथम पद के अंत में ऋस्व या दीर्घ स्वर हो, तो प्रथम पद कौन सा अपना अभि उपसर्ग है, दूसरा पद कौन सा है इष्ट है। तो अपना सूत्र क्या कहता है, ऋस्व या दीर्घ स्वर हो किस पद के अंदर, प्रथम पद के अंदर। प्रथम पद कौन सा आता, अभी, अभी में क्या दिखाई दे रहा है आपको ई, और द्वितीय पद के प्रारंभ में ऋस्व या दीर्घ स्वर हो। द्वितीय पद के प्रारंभ कौन सा, ई, ये द्वितीय पद का प्रारंभ हो गया। अब दोनों को अपन जब देखेंगे तो अपना सूत्र क्या कहता है, ऋस्व के बाद में ऋस्व आता है तो दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर हो जाता है। तो देखिए मित्रों, ऋस्व के बाद में ऋस्व आ रहा तो अपन क्या करेंगे, ई के बाद में ई आता है तो बड़ा ई करेंगे। सूत्र अपन ई ई प्लस ई ई बराबर बड़ा ई। तो इस प्रकार से अपन क्या कर देंगे, यहाँ पर बड़ा ई कर देंगे। ये बड़ा ई कर दिया। ई को कहां से लिया था, अभी में से लिया था। अभी में से ई को अपने बाहर निकाला तो यहाँ पर ई अलग होते ही व्यंजन शेष रह गया, और व्यंजन हलंत से पहचाने जाते हैं, अर्थात जो हलंत वाले हैं वो व्यंजन कहलाते हैं, अर्थात वो आधे वर्ण हैं और व्यंजन हमेशा आधे रहते हैं, इनकी पूर्ति स्वर ही करते हैं। तो इधर से अभी में से ई निकाला तो वह हलंत बच गया,
इधर से अपन ने ई को निकाला और दोनों के स्थान पर अपन ने क्या कर दिया मित्रों, बड़ी ई कर दिया। क्या कर दिया, बड़ी ई। और इधर क्या बच गया अपने पास में, स्टेप आधा सेट, ये स्थिति बच गई। अब इसको जोड़ दो मित्रों, भय में बड़ी की मात्रा लगेगी क्योंकि ये व्यंजन आ रहा है और व्यंजन के बाद में स्वर आ रहा है, तो स्वर इसकी पूर्ति करेगा, व्यंजन पूरा हो जाएगा। तो याद रखें मित्रों, और स्वरों की मात्रा ही लगाई जाती है। तो बड़ी की मात्रा कौन सी लगाएंगे मित्रों, ये बड़ी की मात्रा होती है, तो अपन भय में बड़ी की मात्रा लगाएंगे। तो देखिए मित्रों, ये अभी पीछे क्या बच रहा है वो लिख दो, ये अभिष्ट हो गया। तो इस प्रकार से अपने पास में शब्द आते हैं और पेपर में जो शब्द देगा तो संधि विच्छेद अटपटाई देगा। तो याद रखें, वो इष्ट में बड़ी ई दे देगा, अभी जो उपसर्ग है उसमें बड़ी ई दे देगा। ऑप्शन किसी भी प्रकार से दे सकता है। तो याद रखें कि अभी उपसर्ग में भय में छोटी की मात्रा आती है और इष्ट जो शब्द है इस धातु से बना है, कत प्रत्यय से जो बना है, इष्ट जो बना है, तो वो याद रखें ई छोटा होता है, वो इष्ट नहीं होता, इष्ट होता है, चाहना जिसको अपन कहते हैं। तो याद रखें मित्रों, अभी प्लस इष्ट, ये संधि विच्छेद करेंगे पेपर में आ जाए तो। इसी प्रकार महती प्लस इच्छा, तो जैसे आपके पेपर में आता है महती प्लस इच्छा। अब इसको संधि विच्छेद आप कर सकते हैं आराम से, अभी प्लस इप्सा, अभी प्लस इप्सा। इसी प्रकार कवि स्वर, कवि प्लस ईश्वर। तो इस प्रकार से मित्रों आप संधि विच्छेद कर सकते हैं। ये अपने ई वाले उदाहरण थे मित्रों। अब इसके बाद में अपन ऊ वाले उदाहरण पढ़ेंगे और ऊ वाले उदाहरण जो आपके हैं वो भी अपन देखेंगे। तो देखिए मित्रों, ई वाले उदाहरण कंप्लीट देखें। ये आपके पेपर में इस प्रकार से उदाहरण आते हैं कि किस प्रकार से आपके पेपर में ये उदाहरण देता है। तो याद रखें मित्रों, जिस प्रकार अपन ने अविष्ट को हल किया था, ठीक आप इसी प्रकार महतीच्छा, अभीप्सा, कविस्वर, इनको भी आप हल कर सकते हैं। तो आप इनको भी हल करें। जैसे देखिएगा, इधर से बड़ा ई दिखाई दे रहा है, इधर आपका ये छोटा ई दिखाई दे रहा है, बराबर दोनों के स्थान पर अपन क्या कर देंगे, बड़ा ई कर देंगे। इधर भी देख लेना, ये छोटा ई है, इधर ये बड़ा ई है, बराबर अपन क्या कर देंगे, बड़ा ई कर देंगे। इधर क्या दिखाई दे रहा है, ये छोटा ई है, इधर आपका ये बड़ा ई है, बराबर अपन क्या कर देंगे, बड़ा ई कर देंगे। ई इधर से लिया, ई इधर से लिया, इधर से लिया, ये इधर से लिया, दोनों के स्थान पर अपन ने क्या कर दिया, बड़ा ई। इधर से भी अपन ने लिया, दोनों के स्थान पर क्या कर दिया अपन ने, बड़ा ई। इधर से ई को लिया, इधर से ई को लिया, दोनों के स्थान पर अपन ने क्या कर दिया, बड़ा ई कर दिया। अब कोशिश को देख लो, जैसे महती प्लस इच्छा अपन ने किया, महती में से ई निकाला अपन ने, तो शब्द क्या बच गया, यहाँ पर महत बच गया। दोनों के स्थान पर अपन ने क्या कर दिया, बड़ा ई कर दिया, प्लस पीछे ई को ले लिया तो आधा क्या बच गया, यहाँ पर 6 बच गया। अब जोड़ दो इसको मित्रों, तय में बड़ी की मात्रा लगेगी, तो महती प्लस जो बच रहा है उसको लिख दो, लाइन खींच दो, ये महती इच्छा हो गया, मान इच्छा। इस प्रकार अभीप्सा आपके पेपर में आ चुका है, याद रख लेना मित्रों। इसी प्रकार इसमें से इसको हल किया, ठीक है, इसी प्रकार इसको हल कर सकते हैं। तो ये आपके ई वाले उदाहरण थे। अब ई वाले उदाहरणों के साथ साथ अब आपके ऊ वाले उदाहरण आते हैं। और ऊ वाले उदाहरण देखिए मित्रों, मिटा देता हूं। हाँ देखिए, अब ऊ वाले उदाहरण कौन से हैं, दीर्घ संधि में अपन पढ़ रहे हैं। और दीर्घ संधि में जैसे मान के चलते हैं मित्रों, गुरूपदेश है, लघुत्तम है, भानुदय है,
देखिए मित्रों, अपना सूत्र वही है, ऋस्व के बाद में या दीर्घ के बाद में ऋस्व या दीर्घ आता है तो दीर्घ हो जाता है। पहले अपन ने ए वाले उदाहरण पढ़े थे, फिर अपन ने ई वाले उदाहरण पढ़े थे, और अब अपन पढ़ रहे हैं ऊ वाले उदाहरण। छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद में छोटा ऊ बड़ा ऊ कोई सा भी आता है तो दोनों के स्थान पर बड़ा ऊ हो जाता है। अब देखिए मित्रों, अब देखते हैं क्या आ रहा है। जैसे गुरुपदेश, गुरुपदेश का संधि विच्छेद अपन करेंगे तो गुरु प्लस उपदेश होता है। क्या होता है मित्रों? गुरु प्लस उपदेश, गुरु प्लस उपदेश। अब देखिए मित्रों, गुरु प्लस उपदेश, अब बच्चे को सब आता है, लेकिन अगर मान के चलते हैं गुरु उपदेश का संधि विच्छेद आपको पेपर में दे दें तो बच्चे गलत करते हैं। क्यों करते हैं? तो याद रखें मित्रों कि गुरु उपदेश का संधि विच्छेद अपन जानते हैं गुरु प्लस उपदेश हो गया, लेकिन पेपर में देगा तो याद रखें वो देगा, जैसे पेपर में दे दिया उसने गुरु प्लस उपदेश, और एक दे दिया उसने गुरु प्लस उपदेश, और एक दे दिया गुरु प्लस उपदेश, और एक दे दिया गुरु प्लस उपदेश। इस प्रकार से आपके पेपर में ऑप्शन देगा मित्रों, और आपके क्वेश्चन क्या है कि गुरु उपदेश का संधि विच्छेद क्या होगा। ये पहला ऑप्शन दे दिया, ये दूसरा ऑप्शन दे दिया, ये तीसरा ऑप्शन दे दिया, ये चौथा ऑप्शन दे दिया। अब देखिए मित्रों, चारों ऑप्शन बिल्कुल सेम है। बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी गलतियां बच्चा पकड़ नहीं पाता है। तो देखिए, गुरु उपदेश का संधि विच्छेद वो पूछ रहा है पेपर में, और वो ऑप्शन दे रहा है गुरु प्लस उपदेश, गुरु प्लस उपदेश, गुरु प्लस उपदेश, गुरु प्लस उपदेश। अब बच्चा कहता है यार चारों सही है, करे कौन सा? तो याद रखें मित्रों, कौन सा सही रहेगा इसमें? गुरु प्लस उपदेश, यानी 2 नंबर का राइट रहेगा। अब बच्चा कहेगा 2 नंबर का राइट क्यों? पहला नंबर का भी सही है। चलो इनको बच्चा गलत निकाल देता है, लेकिन बच्चा कहेगा कि दूसरा नंबर का सही आपने निकाला है तो पहला नंबर का भी सही है, उसमें क्या अंतर है? तो याद रखें मित्रों, इसमें अंतर कुछ भी नहीं है, केवल छोटी सी अंतर है। वो अंतर क्या है कि इधर गुरु में बड़ा ऊ आ रहा है और इधर गुरु में छोटा ऊ आ रहा है। तो याद रखें, जो गुरु शब्द अपन लिखते हैं वो छोटा ऊ आता है। शुद्ध में क्या आता है मित्रों? छोटा ऊ आता है गुरु। तो इस प्रकार से याद रखें, जब संधि विच्छेद अपन करेंगे तो गुरु प्लस उपदेश। अगर आपसे कोई कहे कि गुरु लिख करके बताएं, तो गुरु लिख करके बताएं तो आप गुरु लिखेंगे तो उसमें छोटा ऊ लगाओगे, ये राइट रहेगा। अगर आपसे कहे कि गुरु उपदेश लगाओ, फिर आपका बड़ा हुआ आएगा यहाँ पर, क्योंकि पूरा पद हो गया ना वो। तो याद रखें, गुरु प्लस उपदेश अपन ने किया, इधर से ये ऊ दिखाई दिया, इधर भी ये ऊ दिखाई दिया, बराबर दोनों के स्थान पर अपन ने क्या कर दिया मतलब बड़ा ऊ कर दिया। इधर से ऊ को लिया, इधर से भी ऊ को लिया, दोनों के स्थान पर अपन ने क्या कर दिया बड़ा ऊ कर दिया। इधर से देखिएगा ये रे हलंत बच गया, इधर से ऊ को बाहर निकाला तो रे हलंत बच गया, दोनों के स्थान पर अपन ने क्या कर दिया बड़ा ऊ कर दिया। प्लस इधर से क्या बच रहा है, ऊ को अपन ने बाहर निकाले तो पदेश बच गया, ये पदेश हो गया, इधर पदेश बच गया। अब दोनों को मिला दो मित्रों, अब दोनों को अपन जब मिला देंगे, देखिए ये रे हलंत व्यंजन है ना, इसके आगे स्वर आ रहा, बड़ों की मात्रा लगा देंगे। बड़ों की मात्रा कौन से लगाते हैं अपन? ये वाले। तो बड़ों की मात्रा लगाओ किसमें? रे में। तो याद रखें, रे में बड़े की मात्रा ये गांठ लगती है, रे में बड़े की मात्रा ये गांठ लगती है। अगर छोटा ऊ लगाते हैं तो याद रखें मित्रों, ये छोटा ऊ है और ये बड़ा ऊ है, तो ये तो छोटा ऊ हो गया और ये इसमें ये बड़ा ऊ हो गया। तो ये याद रखें, छोटी छोटी गलतियां हैं जो बच्चा पकड़ नहीं पाता है और वो अपन उसके पीछे रह जाते हैं। तो याद रखें मित्रों, इधर से रे में बड़ों की मात्रा अपन ने लगाई तो गुरु, पीछे क्या बच रहा उसको लिख दो पदेश, ये गुरु उपदेश हो गया। इसी प्रकार लघुत्तम ले लो, लघु प्लस उत्तम,
लघु प्लस उत्तम। इधर से ये ऊ दिखाई दे रहा है, इधर से भी ये ऊ दिखाई दे रहा है, बराबर दोनों के स्थान पर अपन क्या कर देंगे, बड़ा ऊ कर देंगे। इधर से ऊ को लिया, इधर से भी ऊ को लिया, तो यहाँ पर ऊ को लिया तो यहाँ पर घ हलंत बच गया, दोनों के स्थान पर अपन ने बड़ा ऊ कर दिया। इधर से ऊ को ले लिया तो अपने पास में क्या बच गया, आधा तय में, ये स्थिति बच गई। अब जोड़ दो इसको मित्रों, घ में बड़ा ऊ की मात्रा लगेगी, ये बड़ा ऊ की मात्रा लगा दी, पीछे जो बच रहा उसको लिख दो, तम लाइन खींच दो, ये आपका लघु उत्तम हो गया। इसी प्रकार भानुदय है, इसका अपन लिख देंगे भानु प्लस उदय। शब्दों की शुद्धता आपको याद होनी चाहिए। जैसे भानु, अब बच्चा कहेगा भानु में छोटा ऊ क्यों लगाया आपने, बड़ा ही लगा देते। भाई भानु यानी सूर्य होता है, तो सूर्य जो होता है बड़ा ऊ वाला सूर्य नहीं होता, भानु यानी सूर्य होता है। उदय अर्थात भानु का उदय, सूर्य का उदय। इधर से देखो, ये इधर से ऊ, इधर से ये ऊ, बराबर दोनों के स्थान पर आपने क्या कर दिया, बड़ा ऊ। इधर से ऊ को लिया, इधर से ऊ को लिया, दोनों के स्थान पर आपने क्या कर दिया, बड़ा ऊ कर दिया। ये भाग, इधर से ऊ को निकाला तो हलंत बच गया, और दोनों के स्थान पर अपन क्या कर दिया, बड़ा ऊ, प्लस इधर क्या उसके अपने पास में दय। अब जोड़ दो इसको मित्रों, ने में बड़ा ऊ की मात्रा लगेगी, ने में बड़ा ऊ की मात्रा लगेगी तो क्या बच जाएगा अपने पास में, ये भानु, और पीछे क्या बच रहा है उसको लिख दो। तो मित्रों इस प्रकार से आपके ये उकार वाले उदाहरण है। और अब आपके पास रहे ऋषि वाले उदाहरण। इसके बाद में आपकी जो दीर्घ संधि है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब जैसे देखिए ये तो उ वाले, अब ऋषि वाले उदाहरण देख लीजिएगा। इसके बाद में आपकी दीर्घ संधि कंप्लीट, फिर गुण संधि की परिभाषा पढ़ेंगे। तो देखिए मित्रों, ये आपके उ वाले उदाहरण होगी। अब देखिए ऋषि वाले उदाहरण, ऋषि वाले उदाहरण देखिए मित्रों, जैसे मातृणम पितृणम भ्रातृणम और जैसे मान लीजिए होत्रिकार, ये आपके ऋषि वाले उदाहरण है। देखिए मित्रों, मातृणम पितृणम भ्रातृणम होत्रिकार, संधि विच्छेद करेंगे अपन। मातृणम यानी माता करेंगे, तो मातृ प्लस ऋणम कर दिया। इधर से देखिएगा, ये पितृ प्लस ऋणम कर दिया। इधर कर देंगे भ्रातृणम का, भ्रातृ प्लस ऋणम यानी भाई का ऋण। ये तो माता का ऋण, ये पिता का ऋण, भाई का ऋण। होत्रिकार अपना अधिकार, होत्री प्लस ऋकार। अब देखिए मित्रों, अब इनको हल कर सकते हैं, किसी एक को हल कर लेंगे, ठीक उसी प्रकार से हल हो जाएगा। तो देखिए मित्रों, मातृ, इधर से ऋषि निकल रहा है और इधर से ऋषि दिखाई दे रहा है, बराबर दोनों के स्थान पर अपन क्या कर देंगे, बड़ा ऋषि कर देंगे। इधर से ऋषि को लिया, इधर से ऋषि को लिया, ऋषि को निकालेंगे तो अपन यहाँ पर क्या बच गया, तय हलंत बच गया। और दोनों के स्थान पर अपन ने क्या कर दिया मित्रों, बड़ा ऋषि प्लस पीछे क्या बच गया, ऋषि को ले लिया तो ऋणम बच गया। अब जोड़ दो मित्रों, तय में बड़ा ऋषि की मात्रा लगेगी, तो याद रखें मित्रों तय हलंत है ना, इधर स्वर आ रहा है, ऋषि स्वर है, बड़े की मात्रा लगेगी तय में, तो याद रखें ये छोटा ऋषि और ये बड़ा ऋषि। पीछे जो उतरा उसको लिख दो, ये मातृणम हो गया। इसी प्रकार पितृणम का करेंगे, इसी प्रकार भ्रातृणम का, इसी प्रकार होत्रिकार का करेंगे। जैसे पितृणम कर लो, ये ऋषि है, ये ऋषि, और इधर भी आपका क्या दिखाई दे रहा है, ऋषि, बराबर दोनों के स्थान पर क्या कर देंगे अपन, ऋषि कर देंगे। अब देखिएगा, इधर से ऋषि को लिया, इधर से ऋषि को लिया, दोनों के स्थान पर अपने क्या कर दिया, बड़ा ऋषि कर दिया। ये पित बच गया, दोनों के स्थान पर अपने क्या कर दिया था, ऋषि, प्लस इधर क्या बच रहा है, ऋणम। तय में बड़ा ऋषि की मात्रा लगेगी,
तो अपने पास में क्या बच जाए, पितृ हो जाएगा। पीछे क्या बचा, ऋणम, इसको लिख दो, ये पितृणम हो गया। इसी प्रकार भातृणम का कर देंगे, इसी प्रकार होतृणम का बल होत्रिकार का कर देंगे। तो ये आपका इधर से ऋषि देख लो, इसको भी देख लो, ये ऋषि और ये ऋषि बराबर दोनों के स्थान पर अपन क्या कर दिया, बड़ा ऋषि। इधर से ऋषि को लिया, इधर से ऋषि को लिया, दोनों के स्थान पर अपन ने क्या कर दिया, बड़ा ऋषि कर दिया। इधर तो भ्रात बन जाएगा और इधर आपके पास एक ये बड़ा ऋषि कर दिया अपन ने, ये बड़ा ऋषि प्लस इधर क्या बच रहा नाम, अब इधर को जोड़ दो। इसी प्रकार इधर से ऋषि को ले लेंगे, इधर से इस ऋषि को ले लेंगे, यहाँ पर तो ये ऋषि ले लिया, इधर से ये ऋषि बराबर दोनों के स्थान पर अपन ने क्या कर दिया, बड़ा ऋषि कर दिया। इन दोनों के स्थान पर क्या कर दिया अपन ने, बड़ा ऋषि कर दिया। ये ये स्थिति बच गई। इधर से अपन ने दोनों के स्थान पर बड़ा ऋषि किया था, प्लस इधर क्या बच रहा अपने पास में, कार। अब जोड़ दो, तय में बड़ा ऋषि की मात्रा लगेगी, ये बड़ा ऋषि की मात्रा, पीछे का बच रहा कार, ये होत्रिकार हो गया, ये आपका अधिकार हो गया। तो इसी प्रकार से भातृणम का भी बन जाएगा, तय में बड़े ऋषि की मात्रा लगेगी, ये भातृ, पीछे क्या बच रहा है भ्रातृणम, ये वाई का ऋणी हो गया, ये किसका ऋणी हो गया, वाई का ऋणी हो गया। तो ये आपके ऋषि वाले उदाहरण थे। तो मित्रों दीर्घ संधि आपकी कंप्लीट हुई थी। अब आपके दीर्घ संधि के बाद में अपन पढ़ेंगे गुण संधि। और गुण संधि पढ़ने से पहले मैं आपको एक साधारण सी पहचान बता देता हूं कि दीर्घ संधि के उदाहरण कैसे पहचाने जाएंगे। तो याद रखें, उतारो तो उतार लो मित्रों, नहीं स्क्रीनशॉट ले लेना, मिटा देता हूं। हाँ देखिए मित्रों, दीर्घ संधि पहचानने के लिए एक साधारण सी पहचान मैं आपको बता सकता हूं कि देखिए मित्रों, यदि शब्द के मध्य में, यदि शब्द के मध्य में आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़ा उ की मात्रा या बड़ा ऋषि की मात्रा दिखाई दे या इनकी ध्वनि सुनाई दे, तो अपवादों को छोड़कर वहां दीर्घ संधि पहचानी जाती है। देखो मित्रों, मान चलते आपके सामने 50 उदाहरण रख दिए, 100 उदाहरण रख दिए और आपसे कहा कि दीर्घ संधि के उदाहरण फटाफट निकाल करके बताइए, तो आप पहचान याद रखें। और पहचान से है जाता कि मैं मानता हूं कि 90% उदाहरण आप तुरंत 1 मिनट में निकाल देंगे। परिभाषा आपने पढ़ी थी, उसके आधार पर हम पहचान पढ़ रहे हैं इसकी, कि पहचान क्या है कि दीर्घ संधि के उदाहरणों को अपन पहचान सके। तो याद रखें, शब्द के मध्य में आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा, बड़ों की मात्रा या बड़ा ऋषि की मात्रा दिखाई दे या इनकी ध्वनि सुनाई दे, तो अपवादों को छोड़ करके दीर्घ संधि पहचानी जाती है। तो वो शब्द कौन से होंगे, दीर्घ संधि का होंगे। किनको छोड़ करके, अपवादों को छोड़ करके। तो याद रखें मित्रों, एक साधारण सी पहचान थी। अब इसके बाद अपन जो संधि लेते हैं वो संधि है मित्रों दूसरे नंबर की गुण संधि। तो लीजिए गुण संधि, तो वीडियो लंबा बन जाएगा मित्रों, तो इस प्रकार से अपन गुण संधि अगले वीडियो पढ़ लेंगे। आज का वीडियो इतना ही, और वो अगले, क्योंकि वीडियो लंबा बन जाएगा और जब छोटे छोटे वीडियो में अपन पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में सुविधा रहेगी। तो मित्रों वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और सभी मित्रों को शेयर करें। मित्रों ये निश्चित है कि आप लोगों को व्याकरण के प्रत्येक टॉपिक के छोटे छोटे वीडियो मैं आप लोगों को उपलब्ध करवाता रहूंगा। ये आप विश्वास रखें कि प्रतिदिन आप लोगों को संस्कृत सुरभारती यूट्यूब चैनल पर रीट के विद्यार्थियों को प्रतिदिन वीडियो उपलब्ध करवाया जा रहा है, छोटे छोटे वीडियो उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिनसे आप तैयारी कर सकते हैं, घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। और मित्रों तैयारी का ये बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि लॉकडाउन के अंदर आप सभी घर बैठे आराम से तैयारी कर सकते हैं। अगर संस्कृत के 15-20 मिनट का जो वीडियो है वो रोज आप देखते रहेंगे तो आपके, मैं विश्वास दिलाता हूं कि रीट के अंदर
30 प्रश्नों में से एक भी प्रश्न आपके गलत नहीं होने वाले हैं मित्रों। तो याद रखें, आप कंटिन्यू रोज संस्कृत शुरुआती चैनल पर 10-15-20 मिनट का सहयोग दें, तो आप लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप लोग सफल होंगे। और किसी को कोई डाउट हो मित्रों तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।